हेलो गाइस, आई एम गुलबशा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, टॉपिक हमारा 3 चल रहा है जिसमें हम इनिशिएटिव और एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का इसमें हमारा टॉपिक है अजरबैजान आर्मेनिया पीस डील। अजरबैजान आर्मेनिया पीस डील। अजरबैजान एंड आर्मेनिया ने साइन किया है यूएस ब्लॉक पीस डील एट द व्हाइट हाउस में, ending decade of conflict over नगोर्नो काराबोकन एंड रीओपनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन पर है। जो बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या रहा, सोवियत एरा ओरिजिन, टेंशन डेट बैक टू द लेट 1980s एज द सोवियत यूनियन कोलैप्स। सीजफायर एंड आफ्टरमैथ में रशिया ब्रोकर सीजफायर इन 1994 लेफ्ट नगोर्नो काराबक अंडर आर्मेनिया कंट्रोल। जियोपॉलिटिकल स्टेट में लोकेटेड है इन द कोकस, a strategic bridge between यूरोप एंड एशिया। कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्ट करता है द इंटरेस्ट ऑफ रशिया, तुर्की, ईरान एंड इंक्रीजिंगली द यूनाइटेड स्टेट पर। नागोर्नो काराबख क्या है? ज्योग्राफी, ये एक माउंटेनियस रीजन है जो कि साउथर्न एंड ऑफ द काराबख रेंज में है। सिचुएटेड है विद इन अजरबैजान इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉर्डर पर। डेमोग्राफी एंड गवर्नेंस में मेजोरिटी आर्मेनिया पॉपुलेशन कंट्रोल करती है फॉर नियरली 3 डिकेड से बाई प्रो येरेवन सेपरेटिस्ट विद उनकी उनकी खुद की अनरिकॉग्नाइज गवर्नमेंट क्लोज टू आर्मेनिया। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, प्रॉक्सिमिटी टू वाइटल ऑयल एंड गैस पाइपलाइन रनिंग करेंगे फ्रॉम एनर्जी रिच अजरबैजान थ्रू द कोकाकस और टू तुर्की एंड यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अलास्का समिट। अलास्का समिट रिसेंटली यूएस रशिया समिट हेल्ड हुई थी एट जॉइंट बेस एलमेंड्रोफ रिचार्डोन्स में अंचोर्गे, अलास्का, बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में। अबाउट अलास्का यूएस समिट में क्या हुआ, पर्पस क्या था इसका, एड्रेस ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड आर्कटिक कंपटीशन विद इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, नाटो एंड ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर था। वाई अलास्का क्या है, लोकेटेड है अक्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट 4 किलोमीटर फ्रॉम रशिया से है। हिस्टोरिकल लिंक, सोल्ड बाय रशिया टू द यूएस इन 1867 में फॉर $7.2 मिलियन से हुआ था। सिंबॉलिक वेन्यूज था फॉर यूएस रशिया डायलॉग एंड सेंट्रल टू आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स पर। ऑब्जेक्टिव क्या थे, एक्सप्लोर पाथवे टू पीस इन द ओरिजिन ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर 4th ईयर से जो चल रहा है। डिस्कस आर्कटिक रिसोर्सेज, शिपिंग, लैंड्स एंड मिलिट्री कंपटीशन रहा। एड्रेस इकोनॉमिक सैंक्शन एंड एनर्जी सिक्योरिटी। पर्पस ऑफ फ्यूचर ट्राइलेटरल समिट यूएस रशिया यूक्रेन, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, आईएनएफ ट्रीटी। रशिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है नो लॉन्गर कंसीडर इटसेल्फ बाउंड बाय द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स को। ये एक कोल्ड वॉर एरा है एग्रीमेंट है, साइन हुआ था इन 1987 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। रीजन सिटेड कौन से थे, Russia accused the West of creating a direct threat to national security, referencing specific US military deployment and exercise about intermediate range nuclear force treaty साइन हुई थी 1987 में बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन के बीच में, जो मॉडर्न डे रशिया है। की प्रोविजन, एलिमिनेशन ऑफ ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल विद रेंज बिटवीन 500 to 5500 किलोमीटर। बोथ साइड ने एग्रीड किया था डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग स्टॉक विद इन 3 ईयर में। परमानेंट बैन ऑन डेवलपमेंट था, प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सच मिसाइल सिस्टम्स था। इंट्रोड्यूस एक्सटेंसिव ऑन साइट इंस्पेक्शन,
मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन आर्म्स कंट्रोल ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग था। नेक्स्ट है ईरान E3 न्यूक्लियर टॉक। ईरान E3 न्यूक्लियर टॉक एमिड थ्रेट ऑफ यूएन सैंक्शन एंड फॉलोइंग करता है यूएस इजराइल स्ट्राइक, ईरान हेल्ड न्यूक्लियर टॉक्स विद द E3 इज इस्तांबुल ऑन जुलाई 25, 2025 में। E3 क्या है? कंपोजिशन है फ्रांस, जर्मनी एंड द यूनाइटेड किंगडम। थ्री यूरोपियन पावर कोऑर्डिनेटेड करती हैं ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन साइन द अर्ली 2000 में हुआ था। रोल इन JCPOA का क्या रहा? एज ओरिजिनल सिग्नेटरी हैं ऑफ द 2015 जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का। E3 सीक करता है टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स के। Engagement with Iran continue engagement है even after the US withdrawal in 2018 to sustain the agreement, enable dialogue and prevent escalation. Next है Elders Group. Elders Group. हाल ही में एल्डर्स ग्रुप ने डिक्लेयर किया है गाजा क्राइसिस को एंड अनफोल्डिंग जेनोसाइड पर। इसका कारण रहा इजराइल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड लीडिंग टू फैमाइन एंड मास सिविलियन सफरिंग। About the elders, elders is an independent non-governmental group है of respected global leaders including a former head of state and senior UN official भी इसमें formation established in 2007 में हुई थी by former South African president नेल्सन मंडेला द्वारा। हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है। मिशन to promote peace, human right and sustainable development through moral authority, mediation and advocacy. Members, former president, prime minister, peace activities and human right advocates from around the world. It currently has 12 active members हैं, 10 full members हैं and 2 deputy chair हैं इसके। नेक्स्ट है जीलोंग ट्रीटी। जीलोंग ट्रीटी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन किया है जीलोंग ट्रीटी। और 50 ईयर डिफेंस एग्रीमेंट अंडर AUKUS है जो जीलोंग ट्रीटी क्या है? ओवरव्यू एक बायलेटरल न्यूक्लियर पावर सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड यूके के बीच साइन हुई है अंडर AUKUS पिलर 1 में। ड्यूरेशन एस्टैब्लिश 15 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन है। फोकस कवर करता है डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, सस्टेनमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर्ड कन्वेंशनल आर्म सबमरीन्स को। अबाउट AUKUS जेनेसिस एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। एस्टैब्लिश हुई थी इन 2021 में। एम्स क्या था? टू स्ट्रेंथन डिफेंस कैपेबिलिटीज, एक्सेलरेट टेक्नोलॉजी integration and expand industry capacity with the broader goal of promoting stability in the Indo-Pacific region में। नेक्स्ट है इंडिया इजराइल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इंडिया इजराइल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इंडिया एंड इजराइल ने साइन किया है उनका फर्स्ट बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विद एन OECD मेंबर स्टेट के। की फीचर्स ऑफ द एग्रीमेंट क्या थे? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में इस्टेब्लिश किया गया एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइडर एंड इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म थ्रू आर्बिट्रेशन के। सेफगार्ड एंड ट्रांसपेरेंसी प्रोटेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अनेबल स्मूथ ट्रांसफर एंड कंपनसेशन फॉर लॉसेस। पॉलिसी बैलेंस में investor protection is carefully balanced with the state regulatory right preserving sovereign policy space. Significance of agreement, economic cooperation expected to enhance economic ties and create a robust investment environment. Investment boost current bilateral investment between India and Israel
stand at USD 800 million. Agreement is expected to further boost investment flows. Sectoral collaboration promote cooperation in fintech innovation, infrastructure development, financial regulation and digital payment connectivity. New opportunities क्या है इसकी? Encourage business interaction and investment in cyber security, defense, innovation and high technology sectors में. नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल कवरेज. यूनिवर्सल पोस्टल कवरेज यूपीसी. इंडिया अनवेल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट एट द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कवरेज इन यूएई में. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है? इट इज अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल पोस्टल एंड फाइनेंशियल सर्विस. एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेड हुआ था इन 1874 अंडर द ट्रीटी ऑफ बर्न. हेडक्वार्टर लोकेटेड इन बैंड स्विट्जरलैंड. मेंबरशिप है इसकी कंप्राइजेज 192 मेंबर कंट्रीज है. इंडिया वाज द फर्स्ट एशियन नेशन है टू बिकम अ मेंबर ऑन जुलाई 1 1876 में बना था. रोल सेट्स पोस्टल स्टैंडर्ड, प्रमोट ग्लोबल इंटरेक्शन ऑफ मेल एंड पेमेंट एंड फोस्टर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजिटल एंड ई कॉमर्स सर्विसेज के लिए. Initiative is a collaboration between the Department of Posts, National Payment Corporation of India, International Payment Limited, and the UPU. Purpose to integrate India's UPI with the UPU interaction platform to provide affordable, instant, and secure cross-border remittance using the global postal network. Next time, Forum for India Pacific Island Cooperation (FIPIC). FIPIC. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने होस्ट किया था FIPIC फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुई थी इन न्यूयॉर्क ऑन द साइलेंट ऑफ द UNGA. अबाउट FIPIC क्या है? द FIPIC वाज लॉन्च हुई थी नवंबर 2014 में ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू फिजी जब वो गए थे. पर्पस क्या था? इनहांस इंडियाज एंगेजमेंट इन द पैसिफिक रीजन बियॉन्ड द इंडियन ओशियन. Foster cooperation in climate change, clean energy, digital connectivity, trade, space technology, and capacity building. Participant 14 Pacific Island countries comprising Cook Island, Fiji, Kiribati, Marshall Island, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Island, Tonga, Tuvalu and Vanuatu. इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या रहा इसका? इंडिया पैसिफिक इसलैंड ट्रेड इज अराउंड USD 300 बिलियन एनुअली है. USD 200 मिलियन एक्सपोर्ट है. USD 100 बिलियन इंपोर्ट है. इनिशिएटिव इंक्लूड होते हैं FIPIC ट्रेड ऑफिसर एट FICCI, बिजनेस एक्सीलरेटर एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट ग्रांट्स के. नेक्स्ट है इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन. इंडिया ने हाल ही में होस्ट किया है 89th जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन की फॉर द फोर्थ टाइम फ्रॉम September 15 to 19 2025. About International Electronical Commission, the IEC is a global standard setting organization है जो प्रिपेयर करती है एंड पब्लिश करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के लिए. ये सुनिश्चित करती है सेफ्टी, इफिशिएंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी इन दिस इस इन फील्ड में. एस्टैब्लिशमेंट फाउंड हुआ था इन 1906 में. हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड. मेंबरशिप कंप्राइजेज हैं 89 मेंबर कंट्रीज. इंडिया इज अ फुल मेंबर है ऑफ IEC का एंड पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली थ्रू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के. BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड
इट इज अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है ऑफ इंडिया की, फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। नेक्स्ट है साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, SSTC। इंडिया ने होस्ट किया है 20 लाइक माइंडेड ग्लोबल साउथ नेशंस को ऑन द साइडलाइन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2025 के। SSTC क्या है? इट इज अ कोलैबोरेटिव अमंग डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबल साउथ बेस्ड ऑन शेयर्ड एक्सपीरियंस सॉलिडारिटी एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव है। यूएन डे 12 सितंबर, ओरिजिन बेनेस एरिया प्लान ऑफ एक्शन 1974, 2025 की थीम क्या थी? न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन थ्रू SSTC, मॉडल ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट SDG 2030 एजेंडा का। SSTC क्या है? साउथ साउथ कोऑपरेशन कोलैबोरेशन है अमंग डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबल साउथ बेस्ड ऑन शेयर्ड एक्सपीरियंस सॉलिडारिटी एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या है? एक्सचेंज ऑफ नॉलेज स्किल रिसोर्सेज टेक्निकल नाउ हाउ, conducted through bilateral regional interregional action, involve गवर्नमेंट, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, अकेडमिया, प्राइवेट सेक्टर। नेचर है इसका कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन, नॉट अ सब्स्टिट्यूट, प्रमोट करता है म्यूचुअल बेनिफिट एंड रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड ओनरशिप विदाउट कंडीशनैलिटीज। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन क्या है? सासा ड्रिवन पार्टनरशिप है बिटवीन टू और मोर डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में होती है, सपोर्टेड बाय अ डेवलप्ड कंट्री और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का होती है। पर्पस प्रोवाइड फाइनेंशियल टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू SSC प्रोजेक्ट में। बेनिफिट साउथर्न पार्टनर गेन करते हैं एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्स एंड नॉर्थर्न पार्टनर इंक्रीज करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एड बाय लिवरेजिंग मल्टीपल साउथर्न एक्टर्स के। कंडीशन मस्ट रिमेन लेड एंड ओन बाय साउथर्न कंट्रीज है। इंडिया का रोल इन साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन में क्या रहा? फिलोसफिकल फाउंडेशन में गाइडेड बाय वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जिसका मतलब है फाइनेंशियल मैकेनिज्म इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड 2017 में सपोर्टेड 75 प्लस प्रोजेक्ट इन 56 कंट्रीज स्पेशली इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल इसलैंड डेवलपिंग स्टेट के। डिजिटल डिप्लोमेसी में एक्सपोर्टिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज आधार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड कोविन एज स्केलेबल गवर्नेंस टूल। वाइस Voice for the Global South hosted Voice of the Global South Summit 2023 and 24 with participation from 120 plus countries. Regional and global cooperation में strengthen SSC through BRICS, IBSA, International Solar Alliance and Coalition for Disaster Resilience Infrastructure embedding Global South priorities in global governance में। ठीक है, आज का यहीं तक। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 6 से लेकर 12 तक। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम SSC, CGL, UPSC, UPPCS, रेलवे ये सब की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।